जयंत राय ने आरोप लगाए। उसने यह आरोप लगाया कि बिजनेस राइवलरी में इस तरह के 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि दर्शन हीरानंदानी को मदद करते थे। और उसमें एक घटना मैं यार बता दूं, और ये घटना का एथिक्स कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान हो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद के तौर पर सौगत राय को इलेक्ट किया। इस महिला ने इतना दबाव बनाया कि सौगत राय को 2 घंटे के अंदर उस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी से, जो कि लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड कमेटी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा। अब जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है, कि 47 बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए, दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए। तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है? यह आप पूछने का अधिकार नहीं है। यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि एनआईसी ही एक ऐसा संस्था है जिस पर कि केवल हम सांसदों का ही मेल आईडी और इंटरनेट नहीं है, पूरी की पूरी भारत सरकार, चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे आरएडब्ल्यू हो, चाहे आईबी हो, चाहे पीएमओ हो, चाहे भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय हो, वो सारे, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सब एनआईसी के ही नेट पर हैं। और यदि एनआईसी का नेट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आया कि नहीं आया? दर्शन हीरानंदानी को यदि आपने खुलेआम कहा या उनके पीए को दे दिया, तो क्या आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा? ये सवाल यदि एथिक्स कमेटी पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं? क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं? महुआ मैत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए, और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली, बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उनसे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। जितनी भी संवैधानिक समितियां होती हैं उनकी कार्यवाही गोपनीय होती है। तो कार्यवाही में, ये समिति में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, उसे बाहर नहीं कहना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि उन्होंने जो ये कहा बाहर आकर विपक्षी दलों के सांसद ने और महुआ मैत्रा जी ने, यह बिल्कुल गलत था। हीरानंदानी जी के एफिडेविट पर प्रश्न हुआ तो उन्हें उत्तर देने चाहिए थे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, और उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ, और उसके बाद अपशब्द का प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, असंवैधानिक शब्द जिसे हम कहते हैं, चेयरमैन के विरुद्ध किया, और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। आज महुआ जी से बात हुआ तो पहले तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा उन्होंने बोला, हम लोगों ने सुना, और फिर जब लंच ब्रेक का बाद हम लोग बैठे तो कुछ सवाल चेयरमैन साहब करने लगे। द क्वेश्चंस वर ऑब्वियसली रिलेटेड टू हीरानंदानी एंड हिज बिजनेस, and she lost her cool, and along with her the other members, Mr. Danish Ali, Mr. Girdhari Yadav, Mr. Reddy, Mr. Ranganathan, all of them staged a walkout. But we sat for another 15-20 minutes after they left, and we went ahead with the mandate that has been given to us. हम लोगों को जो कार्य करने के लिए बोला गया, हम लोग एथिक्स कमेटी का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके हम लोग आगे का कार्रवाई जारी रखेंगे। Poulomi Saha joins me live for more. Poulomi, this has gotten beyond ugly now. The typical claims versus counterclaims over what happened inside. All we have to work with at this point of time is this video of a very angry Mahua Maitra storming out, and casting allegations against the chairman of the ethics panel. You've got Nishikant Dubey, backfiring and talking about what happened inside the ethics panel. What are you hearing?
Well, obviously, very heated scenes, Shiv, were witnessed inside the ethics panel meeting. Of course, Mahua Moitra first made her verbal statement. She gave her oral evidence, so it was more like an opening statement. And after that, there was a lunch break, and then, Yeah. in fact, she went back in. And there was a cross-examination that took place. Now, one camp, which is, of course, the BJP camp, says that, the questions that were being asked were on the basis of what's in the affidavit, which is Darshan Hiranandani's suo motu affidavit before the ethics panel, which has been authenticated by the Ministry of External Affairs. They asked questions on the basis of it as to how many times, in fact, Mahua Moitra had traveled abroad, her relations with Mr. Darshan Hiranandani, how long they've known each other, how often they speak over the phone, all of these details. At some point, Mahua Moitra lost her cool. She felt that the questions were too personal in nature, that they were very trying in nature as well. And she, of course, accused the chairman of leading this sort of a kangaroo court in terms of, the investigation that was being carried out. She walked out in a huff, and so did at least 4 other opposition MPs who are part of that ethics panel. So what happens like next, you said, Poulomi? What happens next? It remains to be seen, Shiv, at the moment, because it's unlikely that Mahua Moitra will go back and complete her statement, or that cross-examination will be concluded in terms of the evidence that she has to present before the ethics committee. So given, of course, how things played out today, they will, of course, rely on the departmental reports that they have before them from the MHA, from the Ministry of Information and Technology, and ME, of course, authenticating Darshan Hiranandani's suo motu affidavit as well. Unlikely that anybody else at the moment will be asked to depose before it. They'll, of course, consult with all committee members. The chairman will have to consult with all committee members as to whether they should go ahead and prepare a report. Because earlier, from what I'd heard, of course, I'll have to go back and speak with my sources, but from what I'd heard earlier as well, the sense that the committee had was, at least the chairman's sense at that point of time, at least was having spoken to some of them, that they should go ahead and at least recommend, any action or not before the Lok Sabha Speaker after Mahua Moitra's statement. So no other witnesses are likely to be brought forward or asked to appear before the committee.